हुँ। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया वाला है। वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का माइक्रोमेरिटिक्स, राइट? माइक्रोमेरिटिक्स में हम लोगों ने अभी तक कौन सी चीजों के बारे में डिस्कस करके रखा है, वो हम लोग देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था व्हाट इज माइक्रोमेरिटिक्स। सिंपल है, स्टडी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज माइक्रोमेरिटिक्स। क्योंकि मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और मेरोस का मतलब होता है पार्ट, तो उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोमेरिटिक्स। और माइक्रोमेरिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया वाला है। फिर अगर मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हम लोग, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होने चाहिए। तो वो कौन से यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने देखे थे चार एप्लीकेशंस माइक्रोमेरिटिक्स के। तो सबसे पहला तो एप्लीकेशन था हमारा रिलीज एंड द डिसोल्यूशन, दूसरा था एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन, तीसरा था हमारा फिजिकल स्टेबिलिटी एंड द डोज यूनिफॉर्मिटी। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डेंसिटी, पोरोसिटी और फ्लो प्रॉपर्टीज, ये इनके पार्टिकल के साइज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब अगर हम लोगों को किसी भी पार्टिकल की साइज मेजर करना है, राइट, मतलब हम लोगों ने सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देख लिया वाला है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी वाली है? तो वो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल साइज, क्योंकि दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। एक होता है पार्टिकल की साइज और दूसरा होता है पार्टिकल का शेप, राइट? तो ये जो हमारा पार्टिकल का साइज होता है, उसको अगर हम लोगों को मेजर करना है तो हम लोगों को अलग अलग टाइप के डायमीटर्स की जरूरत होती है। तो वो जो डायमीटर्स होते हैं उनमें आते हैं वॉल्यूम डायमीटर, सरफेस डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर, स्टोक्स डायमीटर एंड द सिव्स डायमीटर। साथ साथ में हमारे पास में दो और डायमीटर थे, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्टिन्स डायमीटर एंड द फेरेट्स डायमीटर। तो ऐसे हम लोगों ने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसका नाम है पार्टिकल साइज। उसके बाद में जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है पार्टिकल शेप। तो पार्टिकल शेप का मीनिंग क्या है? बेसिकली इट इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द एनी पार्टिकल, या फिर उसी का आउटलाइन, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं अपीयरेंस, उसी ये चीज कहलाती है पार्टिकल का शेप, राइट? अब ये जो पर्टिकुलर पार्टिकुलर शेप होता है, जिसको हम लोग बोल देंगे दिस इज द पार्टिकल शेप। ये जो पार्टिकल शेप होता है, दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, और वी कैन से ये जो पार्टिकल का शेप होता है वो रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द टू थिंग्स। पहली तो चीज कहलाती है, ये इस साइड में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द जियोमेट्रिक शेप, राइट? तो जियोमेट्रिक शेप, कौन सा जियोमेट्रिकल शेप रहेगा?
परफेक्ट स्फीयर रहेगा या फिर राउंडेड रहेगा या फिर एसिकुलर रहेगा, वो उससे रिलेटेड होता है पार्टिकल का शेप। और जो दूसरी चीज होती है जिससे रिलेटेड रहता है पार्टिकल का शेप, और वो चीज होती है, दिस इज कॉल्ड एज द रगोसिटी। रगोसिटी का मीनिंग होता है, ये जो सरफेस होता है ना, ये सरफेस पे कितने इरेगुलरिटीज है या फिर कितने रिंकल्स है। जैसे अगर हम लोग स्पेरिकल रफ देखते हैं और स्पेरिकल इरेगुलर देखते हैं, तो बेटा आपको देख के ही समझ में आ रहा है, ये जो स्पेरिकल इरेगुलर है उसमें जो रिंकल्स है वो ज्यादा है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस इरेगुलरिटी, राइट। तो वी कैन राइट इट डाउन एज अ, और उसको ही हम लोग रगोसिटी बोल सकते हैं, irregularity. और this surface irregularity is also called as the rugosity। तो ये वाला इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है पार्टिकल का जो शेप होता है। जैसे जियोमेट्रिकल शेप, ये हो गया स्पेरिकली स्मूथ, देन राउंडेड, देन एसिकुलर। और ऐसे हम लोग देखेंगे तो स्पेरिकल स्मूथ हो गया, देन स्पेरिकल रफ हो गया, देन स्पेरिकल इरेगुलर हो गया। इस डायरेक्शन में जो सरफेस की इरेगुलरिटी हो रही है वो इंक्रीज होती जा रही है, राइट। तो इस दोनों के ऊपर मतलब इन दोनों से रिलेटेड होता है पार्टिकल का शेप। अब ये पार्टिकल का जो शेप होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग इतना पढ़ते इसलिए है क्योंकि ये जो पार्टिकल का शेप होता है ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है पाउडर की जिसको इन्फ्लुएंस करता है। तो वी कैन से दिस पार्टिकल शेप विल इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस विल इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी, जिसमें जो सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है हमारे सरफेस एरिया, राइट। तो सीधा सीधा ही अगर हम लोग देखेंगे, हमारे पास में अगर दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल परफेक्टली स्पेरिकल स्मूथ है और दूसरा पार्टिकल है ये वाला जिसमें जो कि स्पेरिकल रफ पार्टिकल है। तो दोनों के अगर डायमीटर अगर हम लोग देखेंगे, दोनों के भी डायमीटर अगर सेम रहेंगे तो एरिया किसका ज्यादा होगा, तो जो रफ वाला पार्ट होता है उसका एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्टिकल शेप होते हैं वो अफेक्ट करते हैं सरफेस एरिया को। साथ ही में ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल का शेप होता है वो इन्फ्लुएंस करता है जो कि फ्लो प्रॉपर्टीज होती है, राइट। सो इट विल अफेक्ट द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर, राइट। अब ये फ्लो प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करेगा, अगर हम लोग बात करते हैं, ये वाला जो स्पेरिकल स्मूथ है इसके पार्टिकल्स अगर हम लोगों ने इस तरीके से छोड़ दिए, तब वो उनके जो सरफेसेस होते हैं वो स्मूथ है तो उनका जो फ्लो रहेगा वो इजीली स्मूथ रहेगा। लेकिन यही अगर स्पेरिकली इरेगुलर होते हैं, तब ये पार्टिकल के जो इरेगुलरिटीज होती है वो आपस में इंटरलॉक होता है, जिसके वजह से जो फ्लो होता है उसको ये अफेक्ट करता है और निगेटिवली अफेक्ट करता है, मतलब ये फ्लो को क्या करेगा, कम करेगा। तो इस तरीके से फ्लो प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है पार्टिकल का शेप। ओके, उसके बाद में तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसको अफेक्ट करता है वो कहलाता है अब पैकिंग, पैकेजिंग नहीं, राइट। पैकिंग ऑफ द पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल है इसकी पैकिंग होने की है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि अगर स्पेरिकल पार्टिकल्स है तो स्पेरिकल पार्टिकल्स इजीली बहुत अच्छी तरीके से पैक हो जाते हैं। लेकिन वही अगर ये इरेगुलर पार्टिकल्स है तो इनका जो पैकिंग होता है वो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और ऐसे ही ये जो पार्टिकल की जो शेप होती है वो अफेक्ट करती है द प्रोसेस ऑफ द कॉम्पैक्शन। मतलब ये जो आपस में जिस तरीके से कॉम्पैक्ट होने वाले रहेंगे पार्टिकल्स वो भी अफेक्ट करता है, वो होता है पार्टिकल का शेप। तो पार्टिकल शेप का मीनिंग सिंपल सा क्या होता है, जो आउटलाइन या फिर जो सरफेस जो रेगुलरिटीज होती है दैट इज कॉल्ड एज द पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप जो होता है वो रिलेटेड रहता है दो चीजों से, एक तो जियोमेट्रिक शेप और दूसरा होता है सरफेस इरेगुलरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं रगोसिटी। ये जो पार्टिकल का शेप होता है वो इन्फ्लुएंस करता है चार चीजों को, एक तो होता है सरफेस एरिया, दूसरा फ्लो प्रॉपर्टीज, तीसरा होता है पैकेजिंग और चौथा होता है कॉम्पैक्शन। अब अगर हमारे पास में कोई भी सरफेस एरिया रहता है, मतलब कोई भी पार्टिकल होता है, उसका अगर शेप हम लोगों को डिटरमाइन करना है तो हम लोग किस तरीके से उसका शेप डिटरमाइन कर सकते हैं कि
वेदर दैट पार्टिकल इज सिमेट्रिक शेप है या फिर असिमेट्रिक शेप है, उसको हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। वो डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट इज कॉल्ड एज द सिमेट्री। तो अगर हमारे पास में इस तरीके से एक ये शेप हो गया है, दिस इज द ट्रायंगुलर शेप, और एक ये वाली शेप हो गई, दिस इज द इरेगुलर शेप, राइट। यहाँ से हम लोग एक एक्सिस को पास करेंगे, यहाँ से भी एक एक्सिस को पास करेंगे, तो देख के हम लोगों को पता चल रहा है ये जो एक्सिस है इस ट्रायंगल को उसने डिवाइड कर दिया इन द टू इक्वल पार्ट्स में, और इस एक्सिस ने ये जो असिमेट्रिक शेप होता है उसको डिवाइड कर दिया टू अन इक्वल पार्ट्स में, राइट। इसका मीनिंग ये होता है सिमेट्रिकल शेप वो होती है जिसको हम लोग किसी एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उस शेप को बोला जाएगा सिमेट्रिक शेप। और असिमेट्रिक शेप वो होती है जिसको अगर इसके बीच में से एक्सिस पास हुआ तो वो दो अनइक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे असिमेट्रिक शेप, राइट। अब अगर हम लोगों को डिटरमाइन करने का है ये जो पार्टिकल का शेप होता है उसको अगर हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे वो भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोगों को डिटरमाइन करना है पार्टिकल का शेप तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और हमारा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कौन सा वाला हो गया है, दिस इज द स्फीयर, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको इस साइड में सॉरी, ओके। सो हम लोग सबसे पहले एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और हमारा सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस विल बी द स्फीयर। दूसरा जो हम लोग एक असिमेट्रिक शेप ले लेंगे, मतलब इस टाइप से ये वाला असिमेट्रिक शेप हो चुका है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसका नाम क्या रहेगा, इट विल सिंपली कॉल इट इज एज अ सिमेट्रिक, सॉरी, असिमेट्रिक पार्टिकल, राइट। शेप बोलने से बेटर है असिमेट्रिक पार्टिकल। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, फिलहाल में दो पार्टिकल ले लिए वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को इसका जो असिमेट्रिक पार्टिकल है इसका शेप डिटरमाइन करना है। वो डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने एक चीज ले ली, वो होती है स्फीयर, और दूसरी चीज ली वो है पार्टिकल, और पार्टिकल का नेचर कैसा है, दैट इज असिमेट्रिक इन द नेचर, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं हमारा जो स्फीयर होता है उसके पास में दो प्रॉपर्टीज होती है। सो स्फीयर हैव द टू प्रॉपर्टीज, और वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, स्फीयर का अगर सरफेस है तो स्फीयर का ऊपर का सरफेस, मतलब अगर हम, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हमारे पास में स्फीयर भी है, ओके। तो ये हो गया है हमारा स्फीयर। ये सिर्फ स्फीयर का जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, इसको, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, राइट। अगर हम लोग सर्कल का देखेंगे तो उसका प्रॉपर्टी जो होता है वो भी एरिया होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल में किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इस स्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला जो परफेक्ट स्फीयर होता है, इस स्फीयर के पास में क्या है, वी हैव द सरफेस एरिया। तो एक चीज आ गई जिसको हम लोग बोलेंगे सरफेस एरिया। साथ में ये जो स्फीयर होता है इसने कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करके रखने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है, वो हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों भी प्रॉपर्टी है वो दोनों भी प्रॉपर्टी किसकी है, स्फीयर की होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज को हम लोग कंपेयर करेंगे, ओके। सो वी कैन से दिस अ प्रॉपर्टीज, these properties are compared, ओके। सो दिस प्रॉपर्टीज आर कंपेयर्ड, कंपेयर किसके साथ में कर रहे हैं, तो वो है हमारा असिमेट्रिक पार्टिकल, ओके। सो कंपेयर्ड विद द सिमेट्रिक असिमेट्रिक पार्टिकल,
और किसके लिए हम लोग कंपेयर करते हैं? टू नो द शेप, राइट? तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसाइड टू डिसाइड इट्स शेप। और ये जो हम लोग डिटरमाइन जो शेप डिटरमाइन करना है, वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास में एक चीज रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द शेप फैक्टर, राइट? तो शेप को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों के पास में एक क्वांटिटी रहती है, या फिर हम लोग बोलेंगे एक रेशो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेप फैक्टर। तो सिंपली अभी करने का क्या है वो मैं बताता हूँ। हमारे पास में असिमेट्रिक पार्टिकल है। इस असिमेट्रिक पार्टिकल का हम लोगों को शेप डिटरमाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्फीयर ले लेते हैं और दूसरा एक असिमेट्रिक पार्टिकल ले लेंगे। तो ये जो स्फीयर होता है इसके पास में दो चीजें हैं, एक हो गया सरफेस एरिया और दूसरा होता है वॉल्यूम, राइट? अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग कंपेयर करेंगे विद द असिमेट्रिक पार्टिकल, ताकि हम लोग डिसाइड कर पाए इट्स शेप, जिसको हम लोग बोलेंगे शेप फैक्टर। शेप फैक्टर कितना होता है उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे द शेप ऑफ द असिमेट्रिक फैक्टर। ओके, अब ये जो शेप फैक्टर डिटरमाइन करने का होता है, उस शेप फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में दो क्वांटिटीज है। कौन से? एक होता है सरफेस एरिया और दूसरा होता है वॉल्यूम। तो शेप फैक्टर जो होता है वो डिपेंडेंट रहता है सरफेस एरिया के ऊपर से निकलने वाला फैक्टर, दैट इज द सरफेस एरिया फैक्टर, जो कि कंपेयर किया जाएगा बाय विद द स्फीयर एंड द असिमेट्रिक पार्टिकल के सरफेस एरिया से। और दूसरा वाला रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम फैक्टर, जो कि आएगा बाय कंपेयरिंग द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद द वॉल्यूम ऑफ द असिमेट्रिक पार्टिकल। देखो, फिर से एक बार बताता हूँ अच्छे से। ये जो शेप फैक्टर निकालने का है, शेप फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास में दो और फैक्टर होने चाहिए। एक कहलाएगा सरफेस एरिया फैक्टर। सरफेस एरिया फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय कंपेयरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड विद द सरफेस एरिया ऑफ द असिमेट्रिक पार्टिकल। तो वहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? शेप सरफेस एरिया फैक्टर। और दूसरा वाला होता है वो कहलाता है वॉल्यूम फैक्टर। वॉल्यूम फैक्टर हम लोगों को कैसे मिलेगा? ये जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम को हम लोग कंपेयर करेंगे वॉल्यूम ऑफ द असिमेट्रिक पार्टिकल के साथ में, तो वहां से मिलता है हम लोगों को वॉल्यूम फैक्टर। गॉट इट? इसलिए अब हम लोग सबसे पहले जाके डिटरमाइन करेंगे एक फैक्ट, पहला वाला फैक्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेप, सॉरी, सरफेस एरिया फैक्टर। सो पहला वाला हमारा जो फैक्टर होता है, दिस इज द सरफेस एरिया फैक्टर। जस्ट मिनट, this is the surface एरिया फैक्टर। ओके, बिल्कुल सिंपल है सरफेस एरिया फैक्टर कैसे निकालने का है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास में दो चीजें हैं। कौन सी? स्फीयर है और असिमेट्रिक पार्टिकल है। निकालना किसका है? असिमेट्रिक पार्टिकल का। तो हम लोग स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है उसको कंपेयर करेंगे विद द सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, पहला तो लिखा जाएगा फॉर द स्फीयर, राइट? अब स्फीयर के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? तो स्फीयर के लिए क्या चाहिए? उसका जो सरफेस एरिया होता है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, दिस सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो स्फीयर हो गया, इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, सर्कल का जो सरफेस एरिया, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और जो स्फीयर का पूरा ये सरफेस का कितना एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा? हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे इन द डायमीटर। डायमीटर मतलब सिंपली कौन होता है? जो रेडियस होता है उसका ट्वाइस, राइट? मतलब अगर हम लोगों को रेडियस लिखना है तो इस रेडियस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट डाउन द d/2 and this is the whole square, right? तो ये क्या बन जाएगा? This will become the 4 pi d square divided by the 4, 4 कैंसल आउट। तो हमारे पास में जो सरफेस एरिया होता है और वो भी किसका है? स्फीयर का, उसको मैं सिंपली लिख देता हूँ एरिया ऑफ द
स्फीयर, राइट। तो वो कितना हो जाएगा, दिस इज द पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द, हाँ, सो सिंपली कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, और ये डायमीटर किसका है, स्फीयर का, इसलिए ये हो गया है हमारा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब सेम चीज हम लोग किसके लिए लेंगे, तो वो होता है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे, जस्ट मिनट, द पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं ये हो गया है पार्टिकल। अब पार्टिकल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सो वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ds स्क्वायर, मतलब डायमीटर का स्क्वायर। वैसे ही फॉर द पार्टिकल ऑल्सो, पार्टिकल का अगर हम लोगों को सरफेस एरिया लिखने का होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी, राइट। तो ये जो पार्टिकल का सरफेस एरिया रहेगा, ये जो पार्टिकल का सरफेस एरिया है, दिस विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इसको हटाने के लिए हम लोगों को पास में एक कांस्टेंट मिला, और वो कांस्टेंट था पाई। तो ये इस प्रोपोर्शनलिटी भी सिंबल को हटाने के लिए हमारे पास में एक कांस्टेंट होना चाहिए, और उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया फैक्टर, विच इज डिनोटेड बाय द अल्फा एस, राइट। अल्फा एस मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज द डीपी स्क्वायर। हमारे पास में कितने एरियाज आ गए हैं, दो एरियाज आ गए हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दो प्रॉपर्टी को, सरफेस एरिया की प्रॉपर्टी को स्फीयर और असिमेट्रिक पार्टिकल के दोनों को भी हम लोग एक साथ में कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग दोनों को एक साथ में कंपेयर करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये जो ए एस होता है दैट विल बी इज इक्वल टू ए पी, मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस इज द पाई डी एस स्क्वायर, दिस विल बी, इट इज द अल्फा एस डी पी स्क्वायर। तो निकालने का क्या है हम लोगों को, सरफेस एरिया फैक्टर दैट इज द अल्फा एस, तो डीपी स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा, पाई डी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डी पी स्क्वायर, सो वी कैन राइट डाउन अल्फा एस इज इक्वल टू पाई डी एस स्क्वायर अपॉन द डी पी स्क्वायर। तो इसमें का जो अल्फा हो गया है, दिस इज कॉल्ड एज द सरफेस एरिया फैक्टर। तो ये होता है हमारा सरफेस एरिया फैक्टर। समझ में आ गया यहाँ तक, तो पहला निकाल लिया हम लोगों ने, वो होता है सरफेस एरिया फैक्टर। दूसरा वाला जो फैक्टर होगा, वो फैक्टर होता है, इट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं, दिस इज द वॉल्यूम फैक्टर। अब ये वॉल्यूम फैक्टर क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। वॉल्यूम फैक्टर क्या है, वो हल निकालने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो परफेक्ट जो स्फीयर होता है उसके वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे पार्टिकल के वॉल्यूम के साथ में, और जो कांस्टेंट रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द वॉल्यूम फैक्टर। तो फिर से हम लोग जाते हैं हमारे स्फीयर के पास में, तो हम लोग लिख देते हैं, दिस इज फॉर द स्फीयर। स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना रहेगा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गॉट इट। तो अब इस रेडियस को फिर से हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, डायमीटर में, मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी द 4/3 पाई, यहाँ पे कितना होता है, d/2 होल क्यूब। तो इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय, ये होता है 8, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2, तो हमारा फॉर्मूला कितना बन गया है, दिस इज द पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय द 6। तो बेटा अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ये डायमीटर भी किसका हो जाएगा, दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अपने को और एक चीज पता चल जाती है, और वो चीज कौन सी होती है, ये जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर के क्यूब के ऊपर डिपेंडेंट है, और पाई/6 क्या हो गया उसका कांस्टेंट। तो अगर हम लोग यही चीज हमारे जो गिवन पार्टिकल होता है उस पार्टिकल के लिए देखेंगे, तो जो पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है दैट विल बी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द सॉरी क्यूब
डायमीटर क्यूब ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल का जो डायमीटर है उसका क्यूब के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर से कांस्टेंट डालेंगे और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फैक्टर, एंड इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, Vp इज इक्वल टू अल्फा वी, दिस इज द डीपी क्यूब, राइट। ये अभी दो चीजें आ गई। फिर से हम लोगों को करना क्या है, वी हैव टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद द वॉल्यूम ऑफ द असिमेट्रिक पार्टिकल। मतलब अगर ये दोनों भी इक्वल होते हैं तो हमारे पास में कौन कौन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, राइट। अगर ये हम लोग देखते हैं तो इसके लिए इसकी वैल्यूज लिख देते हैं, तो कौन कौन हो जाएगा, पाई डी एस क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू अल्फा वी, दिस इज द डी पी क्यूब। निकालने का कौन है हम लोगों को, अल्फा वी निकालने का है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इस साइड में लेके आ जाते हैं, कितना बनेगा, पाई डी एस क्यूब डिवाइडेड बाय 6 डी पी क्यूब। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कहलाता है अल्फा वी, दैट इज द वॉल्यूम फैक्टर, राइट। तो ये हो गया वॉल्यूम फैक्टर। तो हमारे पास में अभी दो फैक्टर आ चुके हैं। पहला वाला फैक्टर कौन सा वाला है, सरफेस एरिया फैक्टर, और जो दूसरा वाला फैक्टर होता है वो होता है वॉल्यूम फैक्टर। अब उसो के ऊपर से हम लोग निकालेंगे जिसको बोला जाता है एक्चुअल शेप फैक्टर, राइट। तो शेप जो फैक्टर होता है, उस शेप फैक्टर जो है वो डिपेंडेंट है दो चीजों पे, सरफेस एरिया फैक्टर एंड द वॉल्यूम फैक्टर। सो वी कैन राइट डाउन दिस शेप जो फैक्टर है, दिस इज द डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एरिया फैक्टर एज वेल एज द वॉल्यूम फैक्टर। तो किस तरीके से डिपेंडेंट होता है, so basically it is the ratio of the surface area factor and the volume factor। मतलब सिंपल, सॉरी, फैक्टर है ना, हाँ। तो जो शेप फैक्टर होता है, इट इज द बेसिकली द सरफेस एरिया फैक्टर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम फैक्टर। अब हम लोग यहाँ पे इनके जो वैल्यूज है वो ऐड करते जाएंगे। सरफेस एरिया फैक्टर का मतलब कितना हो गया, पाई डी एस स्क्वायर अपॉन द डी पी स्क्वायर। तो लिख देते हैं, दिस इज द पाई डी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज द डी पी स्क्वायर, और ये बड़ा हो डिवाइडेड बाय कर देंगे। और वॉल्यूम फैक्टर कितना हो गया, पाई बाय 6 डी एस क्यूब अपॉन द डीपी क्यूब, राइट। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज द पाई 6, ओके, ये कौन सा है, डी एस क्यूब अपॉन द डी पी क्यूब, गॉट इट। तो इसको अगर फाइनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट डाउन, द पाई डी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डी पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 डी पी क्यूब डिवाइडेड बाय डी एस क्यूब, राइट। तो ये हो गया है हमारा शेप फैक्टर का फॉर्मूला। अब काम की चीज, अगर हम लोगों को शेप फैक्टर निकालने का है फॉर द परफेक्ट स्फीयर, तो हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शेप फैक्टर for the perfect sphere, for the perfect sphere। अब ये परफेक्ट स्फीयर के लिए हम लोगों को शेप फैक्टर निकालने का है। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था, पहले एक स्फीयर लिया था, उसको हम लोगों ने कंपेयर किया था पार्टिकल के साथ में। मतलब स्फीयर जो है हमारा स्टैंडर्ड है, और ये जो पार्टिकल है वो हमारा असिमेट्रिक पार्टिकल है। लेकिन अब इस कंडीशन में हम लोगों को निकालने का है किसके लिए, परफेक्ट स्फीयर के लिए निकालने का है। तो पार्टिकल को यही पार्टिकल कौन कहलाएगा, हमारा स्फीयर कहलाएगा। मतलब ये जो पार्टिकल है इसकी इरेगुलरिटी हम लोग चेंज कर देंगे और उसको क्या बोल देंगे हम लोग, स्फीयर। क्योंकि हम लोग निकालने का क्या है, किसके लिए निकालने का, शेप फैक्टर फॉर द स्फीयर। तो ये जो स्फीयर होता है परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर का जो डायमीटर होता है वो होता है ds, और पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो क्या लिखा था, dp। और यहाँ पे हम लोगों ने पार्टिकल कौन सा लिया वाला है, स्फीयर, स्फेरिकल लिया वाला है।
तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस डी एस विल बी इज इक्वल टू द डीपी। तो हमारे पास में ये जो शेप फैक्टर का जो फॉर्मूला बने वाला है, तो आई विल राइट डाउन दिस इज द शेप फैक्टर। तो देखो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या लिखने वाला है, pi ds square, this is the pi ds square divided by the dp square multiplied by 6 dp cube divided by the ds square। तो देखो दोनों भी कैसे है, इक्वल है, ds इज इक्वल टू dp, देयरफॉर ds स्क्वायर dp स्क्वायर कैंसल, और ये dp क्यूब ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसल। ओके, तो सॉरी, इसमें एक चीज रहेगी फिर से, एज यूजुअल जैसा ये होता है पाई, तो यहाँ पे कौन सा वाला है पाई, तो ये पाई पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचे वाला है, 6, और ये होता है हमारा शेप फैक्टर। और शेप फैक्टर किसका निकाले वाला है हम लोगों ने, शेप फैक्टर फॉर द स्फीयर। ओके, तो स्फीयर का जो शेप फैक्टर है वो कितना आ गया है हमारा 6। तो हम लोगों ने सब पहले क्या किया, पार्टिकल का अगर शेप निकालने का है तो उसके लिए ये शेप फैक्टर यूज किया है। अब हम लोगों को हमारा जो स्फीयर होता है उसका ही शेप फैक्टर देखने का है, तो हमारा शेप फैक्टर कितना आया, वो आया है 6 आ गया है स्फीयर का शेप फैक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब हमारा जो मिनिमम जो शेप फैक्टर होता है वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो उसके ऊपर से हम लोग निकाल सकते हैं जो शेप जो फैक्टर होता है, सॉरी, ओके, ये जो किसी भी पार्टिकल का जो शेप फैक्टर होता है, उस शेप फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि पार्टिकल की जो शेप होती है वो एग्जैक्टली कौन सी होती है, राइट। तो ये हो गया है शेप फैक्टर, और इस साइड में हम लोग लिख लिख देते हैं उसका इंटरप्रिटेशन। ओके, इंटरप्रिटेशन कितना होता है। तो अभी हमारे पास में जो पहला वाला शेप फैक्टर आया था वो कितना था, 6। 6 ये जो शेप फैक्टर होता है किसका है, वो होता है हमारे परफेक्ट स्फीयर का ये शेप फैक्टर होता है, राइट। उसके बाद में अगर ये शेप फैक्टर इट इफ इट इज ग्रेटर देन द 6, ग्रेटर देन 6 शेप फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सरफेस होता है वो इरेगुलर हो चुका है, अब वो स्फेरिकल नहीं रहा, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर पार्टिकल। ओके, ये हो गया इरेगुलर पार्टिकल। लेकिन अगर ये कोई भी शेप फैक्टर जो होगा, तो अगर कोई भी शेप फैक्टर जो होगा इफ इट इज लेस देन 6, क्योंकि स्फीयर से तो कम हो नहीं सकता ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये जो है पार्टिकल का मतलब ये जो शेप फैक्टर है ये हमारा लेस देन 6 जो होता है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा है, तो हम लोगों ने एक चीज देखी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल का शेप। जस्ट अ मिनट, हाँ, और उसके बाद में हम लोगों ने कौन सी चीजें देख ली वाली है, जस्ट अ मिनट, मैं पहले सेव कर देता हूँ, इधर बहुत आवाज आ रही है। ओके, तो हम लोगों ने ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा था, जस्ट मिनट, हाँ, ये जो पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें हम लोगों ने देखा था, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें पार्टिकल का साइज होता है और पार्टिकल का शेप होता है, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालने का है वो हम लोगों ने देख लिया था। पार्टिकल के साइज के लिए 1 2 3 4 5, ओके, 5 ये जो है वो डायमीटर से एक्स्ट्रा के दो भी आते हैं, जैसे मार्टिन डायमीटर एंड द फेरेट्स डायमीटर। वैसे ही हमारे पास में जो पार्टिकल के शेप होते हैं, उस पार्टिकल को शेप को डिटरमाइन करने के लिए जो फैक्टर होता है उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं शेप फैक्टर। वो निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए है एक पहला तो सरफेस एरिया फैक्टर, उसके बाद में वॉल्यूम फैक्टर, और इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हम लोगों को मिल जाता है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर जो है वो हमारा परफेक्ट स्फीयर के लिए शेप फैक्टर होता है 6। तो इस तरीके से ये हो कहलाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द
शेप फैक्टर, राइट। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाउडर, राइट। पाउडर का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग पहले देखेंगे, राइट। तो अगर हम लोग पाउडर के बारे में बात करते हैं, पाउडर मतलब क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पाउडर। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिख देते हैं व्हाट आर पाउडर, बेसिकली दीज आर द कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। अगर ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग पाउडर बोलेंगे, तो पाउडर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको जानना है तो हम लोग किसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए? तो वो पता होनी चाहिए जो पार्टिकल होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, अगर पाउडर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होता है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल दैट कैन बी गिवन और वी कैन से ascribe टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर, राइट। तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि पाउडर की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है? तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पाउडर की, वो होती है पाउडर की जो होता है वो साइज। तो देखो बेटा, पार्टिकल का तो हम लोगों ने शेप एंड साइज क्या होता है वो देख लिया है। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? पाउडर की। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ये जो पाउडर्स है बने वाले कैसे हैं? वो बने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब हमारे जो पार्टिकल्स है उनके कलेक्शन से बने वाला है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो भी पाउडर बने वाले हैं वो उनका जो पार्टिकल का जो साइज है बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो उसमें साइज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वो हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस ही करने वाले हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं पाउडर की, तो पाउडर का मीनिंग क्या हो गया? इट इज कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग अस्क्राइब कर सकते हैं पाउडर को। तो इसमें जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आएगी, किसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पाउडर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो उसमें सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कहलाता है अ पाउडर साइज। उसके बाद में पाउडर बना किससे है? पार्टिकल से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो पाउडर है वो कितने पार्टिकल से बने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द पार्टिकल नंबर, राइट। तो ये हो गया है हमारा पार्टिकल नंबर। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाली मतलब कैरेक्टरिस्टिक रहती है पाउडर की, वो होता है उसका सरफेस एरिया। क्योंकि जितने पाउडर रहे पार्टिकल रहेंगे, पार्टिकल का जो सरफेस एरिया होता है वो ऐड होके वो बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द पाउडर। चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पाउडर की, वो चौथी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो तो आप लोगों को पता है कितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखे वाला है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। उसके बाद में पाउडर की कैरेक्टरिस्टिक वो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, राइट। तो ये हो गया है डेंसिटी ऑफ द पाउडर। और एक इम्पॉर्टेंट जो काम की प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा है कि ये जो पाउडर होते हैं, इन पाउडर के कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पाउडर ऑफ द पाउडर के बारे में देख रहे हैं, और उसमें भी अगर हम लोगों को अब सबसे पहले तो देखना है वो कहलाता है हमारा पाउडर। तो ये जो पाउडर है डिपेंडिंग अपॉन द पाउडर साइज देज आर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। तो दो टाइप्स के पाउडर्स कौन से होते हैं? तो एक जो टाइप होता है पाउडर का उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडिस्पर्स पाउडर, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉली डिस्पर्स पाउडर, राइट। तो ये जो मोनोडिस्पर्स पाउडर होता है इसी को ही जो दूसरा नाम होता है इट इज कॉल्ड एज द मोनोसाइज्ड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोनोसाइज्ड। और ये जो मोनोसाइज या फिर मोनोडिस्पर्स वो हम लोग किसको बोलते हैं? या ये ऐसा पाउडर होता है विच कंटेन ओनली सिंगल साइज ऑफ द पाउडर, राइट। तो व्हाट आर द मोनोडिस्पर्स पाउडर? ये किसके टाइप्स देख रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ द पाउडर, राइट।
तो पाउडर के दो टाइप्स रहेंगे, पावर नहीं, पाउडर। ओके, ठीक है, पाउडर इसके दो टाइप्स है। एक कहलाता है हमारा मोनोडिस्पर्स पाउडर। अब सिंपली देख लेते हैं व्हाट आर द मोनोडिस्पर्स पाउडर। तो ये मोनोडिस्पर्स पाउडर क्या होते हैं? देज आर द पाउडर्स कंटेनिंग द सिंगल और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वन साइज और सिंगल और द वन साइज के, एक सिंगल साइज के जो पार्टिकल्स से मिलके बने वाला होता है वो कहलाता है मोनोडिस्पर्स पाउडर और द मोनो साइज पाउडर, राइट। उसके बाद में जो सेकंड वाला होता है वो कहलाता है पॉली डिस्पर्स पाउडर। अब ये जो पॉली डिस्पर्स पाउडर होते हैं इसी का जो दूसरा नाम होता है वो कहलाता है सॉरी, इसका मतलब दूसरा नाम नहीं है, यही होता है हमारा पॉलीडिस्पर्स पाउडर। तो पॉलीडिस्पर्स पाउडर कौन सा वाला पाउडर होता है? तो ये ऐसे पाउडर होते हैं जिसके अंदर, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, देज कंटेनिंग द डिफरेंट साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कंटेनिंग द different sizes of the particle, इनको हम लोग बोलते हैं पॉली डिस्पर्स पार्टिकल, राइट। तो हमारे पास में दो सॉरी पॉली डिस्पर्स पाउडर, तो हमारे पास में दो टाइप के पाउडर्स आ चुके हैं। कौन से दो टाइप के पाउडर है? एक कहलाता है मोनोडिस्पर्स पाउडर और दूसरा होता है पॉली डिस्पर्स पाउडर। मोनोडिस्पर्स पाउडर मतलब जिसमें सिर्फ एक ही साइज के पार्टिकल से बने वाला पाउडर, और पॉलीडिस्पर्स पाउडर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल से मिलके बने वाला पाउडर, दैट इज द पॉलीडिस्पर्स पाउडर। ओके, अब अगर हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक देखने का है फिर से पाउडर का, तो मैं हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? पाउडर की। तो हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें उनके बारे में हम लोग डिटेल में मतलब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाउडर देखने का है तो हम लोग देखते हैं दो चीजें, और वो दो चीजें कौन सी होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, वो होता है पार्टिकल का साइज। ओके, पार्टिकल का साइज, और दूसरी चीज होती है वो होती है पार्टिकल का नंबर। ओके, सो दिस इज द पार्टिकल नंबर, राइट। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कोई भी पाउडर को के कैरेक्टरिस्टिक के लिए, और दो चीजें कौन सी है? एक होता है पार्टिकल साइज और दूसरा होता है पार्टिकल नंबर, राइट। अब ये जो पार्टिकल का जो साइज होता है, राइट। अब पार्टिकल का साइज मतलब यहाँ पे तो जैसे अगर हम लोगों ने कोई भी पाउडर देखा, ये एक शेप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे अलग अलग साइज के हमारे पास में पाउडर रहेंगे। मतलब इन पाउडर का जो डायमीटर रहेगा वो अलग अलग रहेगा। डायमीटर भी जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायमीटर्स होते हैं। तो अगर हम लोगों को पार्टिकल का साइज देखना है तो हम लोग क्या देखेंगे? जो एवरेज साइज ऑफ होती है पार्टिकल की वो हम लोग देखते हैं, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल। और इस एवरेज साइज को ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एरिथमेटिक एरिथमेटिक मीन। और ये जो एरिथमेटिक मीन होता है पाउडर के साइज में, ये एरिथमेटिक मीन जो है वो, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, ये जो पाउडर के डायमीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब ये जो डायमीटर रहेगा, एक डायमीटर रहेगा वो रहेगा लेंथ वाला डायमीटर। उसके बाद में एक डायमीटर रहेगा वो सरफेस एरिया डायमीटर रहेगा, एक डायमीटर रहेगा वो वॉल्यूम डायमीटर रहेगा। Depending that there will be the different types of the arithmetic mean, और ये जो हमारे arithmetic mean रहेंगे वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मैं दो तीन बता देता हूँ। पहला कहलाता है हमारा लेंथ नंबर मीन डायमीटर के ऊपर से निकले वाला हम हमारा अरिथमेटिक मीन रहेगा। क्योंकि देखो साइज निकालने की है, ये वाला पार्टिकल हो गया, साइज निकालने का है,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल है उसका हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या मेजर किया वाला है, लेंथ मेजर किया। कहीं पे क्या मेजर करेंगे, सरफेस एरिया, कहीं पे क्या मेजर करेंगे, वॉल्यूम, राइट। तो इनके ऊपर से डिपेंडेंट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरिथमेटिक मीन। और जिस जिसमें नाम आता है, पहला तो होता है वो कहलाता है जो लेंथ नंबर मीन डायमीटर। दूसरा होता है वो कहलाता है सरफेस नंबर मीन डायमीटर। तीसरा होता है वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर, और बाकी के भी दो मैं बता ही देता हूँ। चौथा होता है वो कहलाता है सरफेस वॉल्यूम मीन डायमीटर, और जो पांचवा डायमीटर होता है वो कहलाता है वॉल्यूम वेटेड मीन डायमीटर, राइट। तो हमारे पास में पांच टाइप के निकलने वाले हैं अरिथमेटिक मीन। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिंपली नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो कितने टाइप के हमारे पास में अरिथमेटिक मीन है, तो है वो टोटल 5 टाइप के अरिथमेटिक मीन। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से और आराम से पढ़ाऊंगा कि कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उसको लिखा भी जाता है, और कैसे उसको ध्यान में रखा जाता है, वो हम लोग निकालेंगे। तो वो किसके लिए हो गया, पार्टिकल साइज के लिए। फिर पार्टिकल का जो नंबर होता है वो भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पार्टिकल का जो नंबर रहेगा उसके लिए भी हम लोग उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे। पार्टिकल नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका हम लोग जो फॉर्मूलाज है कैसे डिराइव होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये जो पाउडर होता है, पाउडर के पार्टिकल के साइज हम लोगों को डिटरमाइन करने का है, और उसका जो एवरेज साइज होता है उसका हम लोग निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। तो ये जो होते हैं वो हमारे 5 टाइप्स के रहेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे ये जो पार्टिकल नंबर होता है उसको भी किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। गॉट इट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।